पौष मास की संकष्टी चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणपति की कृपा से आपके जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं दूर हो और आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण हो। और आज है पौष मास की अखूरत संकष्टी चतुर्थी का व्रत। देखिए, आज का दिन बहुत ही शुभ है, बहुत ही श्रेष्ठ है। तो अगर आप व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपको इस व्रत का 2 गुना लाभ प्राप्त होगा। अच्छा, जो भक्त व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं, वो भी अगर भगवान गणेश की पूजा आराधना करते हैं, भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करते हैं और संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुनते हैं, तो इतने मात्र से भी भगवान गणपति की असीम कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। और अब आज की वीडियो में आप सुनेंगे भगवान गणपति की प्रसन्नता के लिए संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा और चंद्रोदय के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि की संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पौष मास की गणेश चतुर्थी व्रत के कथा के अनुसार एक समय की बात है कि रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया था और संध्या करते हुए बाली को भी पीछे से जाकर पकड़ लिया। अब वानर राज बाली अत्यंत बलशाली था। उसने रावण को अपनी बगल में दबा लिया, अर्थात अपनी कांख में दबा लिया, और वैसे ही दबाकर वो किष्किंधा नगरी में लेकर आ गया और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौना दे दिया। रावण को खिलौने के स्वरूप में अंगद को दे दिया, तो अंगद रावण को खिलौना समझकर खेल रहा था। रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाता रहता था। इससे रावण को बहुत कष्ट होता था और बहुत दुख होता था। एक दिन रावण ने दुखी मन से अपने पितामह पुलस्त्य जी को याद किया। रावण की यह दशा देखकर पुलस्त्य जी ने विचारा कि रावण की यह दशा क्यों हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा, अभिमान हो जाने पर देव, मनुष्य व असुर सभी की यही गति होती है। पुलस्त्य ऋषि ने रावण से पूछा कि तुमने मुझे याद क्यों किया है। रावण बोला, पितामह, मैं बहुत दुखी हूँ। ये नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं और अब आप ही मेरी रक्षा करें। रावण की बातें सुनकर पुलस्त्य जी बोले, रावण, तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्दी ही मुक्त हो जाओगे। तुम विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का व्रत करो। पूर्व काल में वृत्रासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इस व्रत को किया था, इसलिए तुम भी इस व्रत को करो। तब पिता की आज्ञा के अनुसार रावण ने भी भक्तिपूर्वक इस व्रत को किया और बंधन रहित होकर अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी मनुष्य चतुर्थी का व्रत धारण करता है, भगवान उसके सभी विघ्नों का निवारण करते हैं। भगवान गणपति की कृपा से उसके जीवन में आ रही समस्त बाधाएं दूर होती हैं और उसका जीवन सुखमय होता है। कोई भी कामना हो तो निश्चित ही पूर्ण होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवतागण संकट में घिरे हुए थे, तो वे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की शरण में आए। अब वहां पर भगवान गणेश और कार्तिकेय जी दोनों उपस्थित थे। भगवान भोलेनाथ ने अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश से पूछा कि तुम दोनों में से कौन देवताओं के संकट को दूर करेगा। अब दोनों ने ही कहा कि वो देवताओं को संकट से उबार सकते हैं। भगवान महादेव ने कहा कि तुम दोनों में से जो पहले धरती की परिक्रमा करके आएगा, उसे ही देवताओं के संकट को दूर करने का अवसर मिलेगा। अब ये सुनते ही कार्तिकेय मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चल दिए। भगवान गणेश जी का वाहन तो मूषक था और उससे पृथ्वी की परिक्रमा जल्दी कर पाना तो बिल्कुल भी संभव नहीं था। उन्होंने एक उपाय सोचा। अब भगवान गणेश जी मूषक पर सवार होकर अपने माता पिता की परिक्रमा करने लगे और 7 बार परिक्रमा करने के बाद वे अपने माता पिता को प्रणाम करके एक तरफ खड़े हो गए। कुछ ही देर बाद कार्तिकेय भी वहां आ गए और स्वयं को विजेता बताने लगे। इस पर शिवजी ने गणेश जी से पूछा कि उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा करने की जगह माता पिता की परिक्रमा क्यों की। तब गणेश जी ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक होता है। यह सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और गणेश जी को विजयी घोषित किया और उन्होंने गणेश जी को ही देवताओं का संकट दूर करने का आदेश भी दिया। साथ ही गणेश जी को यह भी आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति चौथ के दिन व्रत रखकर तुम्हारी पूजा करेगा और चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके सभी संकट दूर होंगे और पाप भी मिटेंगे। उसे पुत्र, धन, सुख, समृद्धि आदि की प्राप्ति भी होगी। इसलिए बुद्धि और विवेक के देवता भगवान गणपति की आराधना करने से बुद्धि में भी वृद्धि होती है। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। हमेशा चतुर्थी का व्रत रखती थी और गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट हो गए और उससे बोले कि आज तुम जो चाहो मांग लो, मन की मुराद पूरी होगी। इस पर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि उसे तो मांगना ही नहीं आता, वह कैसे कुछ मांगे। तब गणेश जी ने कहा कि तुम अपने बेटे और बहू से जाकर सलाह ले लो। इस पर बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा
कि भगवान गणेश जी ने कुछ मांगने को कहा है तो क्या मांगूं? उसने कहा कि धन मांग ले। उसकी पत्नी ने कहा कि नाती मांग ले। बुढ़िया ने पड़ोस में जाकर लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि धन और नाती का तुम्हें क्या लाभ है, तुम तो अंधी हो, अपने लिए गणेश जी से आंखों की रोशनी मांग लो। बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि आप प्रसन्न हैं तो 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अखंड सुहाग दो, आंखों की रोशनी दो, नाती और पोता दो, सुख और समृद्धि दो और जीवन के अंत में मोक्ष दो। देखो, बुढ़िया ने एक ही लाइन में सब कुछ मांग लिया। इस पर गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माँ, तुमने तो मुझे ठग ही लिया, लेकिन जाओ, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हों। उसके बाद गणेश जी वहां से चले गए और बुढ़िया को सब कुछ प्राप्त हो गया। तो प्रेम से जयकारा लगाइए, भगवान गणेश की जय। एक समय की बात है, एक नगर में एक मालिन रहा करती थी। उसके पति नहीं थे, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई थी, और उस मालिन का एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास बहुत ही कठोर हृदय की स्त्री थी और बहू को बहुत सारी तकलीफें दिया करती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया और वे दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में जा पहुंचे। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहां बहुत से लोग गणेश जी के दर्शनों के लिए जाते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे और फिर वो प्रसाद सबको बांट दिया करते थे। अब इसी प्रसाद पर माँ और बेटे दोनों का गुजारा होने लगा। दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। फिर एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वे रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाते और फिर बेचते थे। फिर कुछ दिनों के बाद पूजा सामग्री बेचने लगे और इसके साथ ही प्रसाद भी बेचने लगे। अब इससे उनको आमदनी होने लगी और फिर भगवान गणेश की कृपा से उनकी आमदनी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। इसी प्रकार समय बीत रहा था और मालिन का पुत्र बड़ा हो गया। धीरे धीरे उन्होंने मकान और दुकान बना लिया। एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने को सोचने लगी। उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया, बल्कि धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे और बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में ये बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए थे। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखी मरने लगी। एक दिन वह रोती धोती उसी गणेश जी के मंदिर में आ पहुंची और वहां आकर उस मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना और इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। बुढ़िया की बातें सुनकर लड़के को दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। अब उसने अपनी दादी को पहचाना ही नहीं, लेकिन जब मालिन घर आई तब उसने अपनी सास को पहचान लिया। वह सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ देखकर इशारा करके कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, ये दुकान भी आपकी ही है। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली। बहू बोली, अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 दिसंबर 2025 को शाम को 6:25 पर और चतुर्थी तिथि का समापन होगा 8 दिसंबर को शाम को 4:03 पर। चतुर्थी के व्रत में चंद्रमा के दर्शन करने का, पूजन करने का बहुत महत्व होता है और चंद्रोदय चतुर्थी तिथि में जब होता है तभी हम चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं। ऐसे में चतुर्थी का चंद्रमा हमें प्राप्त हो रहा है 7 दिसंबर को। इसीलिए 7 दिसंबर 2025 को यानी कि रविवार के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत हमें धारण करना है। और 7 दिसंबर को सूर्योदय काल का समय है सुबह 7 बजे और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 5:30 पर और ब्रह्म मुहूर्त का समय है
सुबह 5 बजे से सुबह 6 बजे तक। बात करें अमृत काल की, तो अमृत काल 7 दिसंबर को सुबह 2 बजे से सुबह 3:27 तक है और अभिजीत मुहूर्त 11:57 से 12:39 तक। तो ये शुभ मुहूर्त है जिस समय में आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। और चतुर्थी के व्रत में चंद्रमा का बहुत महत्व होता है। चंद्रोदय काल में हम चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, पूजन करते हैं, फिर व्रत का समापन करते हैं। और 7 दिसंबर को चंद्रोदय काल का समय होगा रात्रि में 7:55 पर। अच्छा, हो सकता है कि आपके शहर में चंद्रमा थोड़े समय पहले या फिर बाद में उदित हो, मतलब समय का अंतर हो जाता है शहर के अनुसार। तो जब आपके शहर में चंद्रमा उदित होते हैं तो उनके दर्शन करके आप पूजन कर सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा करने का शुभ मुहूर्त है सुबह 8:19 से दोपहर में 1:31 तक। और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 5:24 से रात्रि में 10:31 तक। और बात करें राहु काल की, क्योंकि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, तो राहु काल का समय होगा शाम को 4:06 से शाम को 5:24 तक। तो पौष मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत 7 दिसंबर 2025 रविवार को रखा जाएगा। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आज के दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करने से आपके कार्यों में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिलती है और जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। इसलिए व्रत करें या ना करें, लेकिन पूजा अवश्य कीजिए।